ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में कुल 10 सूत्र हैं। उनमें से नवम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इस अधिकरण में बाह्यार्थवादी बौद्धों का मत अनुपपन्न है, इसे भगवान भाष्यकार तथा वेद व्यास जी बता रहे हैं। बाह्यार्थवादी बौद्धों के दर्शन में अनेक अनुपपत्तियां हैं। उन्हें प्रथम सूत्र से लेकर के नवम सूत्र तक अनेकों अनुपपत्तियों को बताया। पहले तो उन्हें दो प्रकार का जो समुदाय अभिष्ट है उसकी उन दोनों प्रकार के समुदाय की अनुपपत्ति बताई सूत्रकार ने 2 सूत्रों में। तीसरे सूत्र तथा चौथे सूत्र में अविद्यादि पदार्थों में उन्हें अपेक्षित हेतु हेतुमत भाव का निराकरण तथा उनके क्षणिकत्व का निराकरण और प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध, इनमें अत्यंत असत्व यानी निरूपाख्यत्व अपेक्षित हैं। बाह्यार्थवादी बौद्धों को उन प्रतिसंख्या निरोध तथा अप्रतिसंख्या निरोध का भी प्रत्याख्यान इस अधिकरण के पंचम एवं षष्ठ सूत्र से हुआ। 7वें सूत्र में बताया गया कि तीसरा जो निरूपाख्य पदार्थ है उनका आवरणाभावात्मक आकाश, वह भी अनुपपन्न है। अष्टम सूत्र में आत्मा के क्षणिकत्व का निराकरण। आत्मा को क्षणिक मानने वाले मत में अनेकों प्रकार की अनुपपत्ति तथा प्रत्यक्षात्मक प्रत्यभिज्ञा का विरोध होने के कारण आत्मा को क्षणिक नहीं कहा जा सकता, आत्मा नित्य है, ये बताया। और बाह्यार्थवादी बौद्धों को ही अपेक्षित है अभाव से भाव की उत्पत्ति। नानुपमृद्य प्रादुर्भावात, इस सूत्रात्मक वाक्य से बीजादि कारणों के अभाव से अंकुरादि कार्यों का दर्शन करके उन लोगों ने सिद्धांत ही बनाया कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। यह उनका सिद्धांत भी अयुक्त है, अनुचित है, गलत है, इसमें भी अनेक दोष हैं, इसे बताया गया। और इस सिद्धांत का केवल जो अत्यंत असत सस्विषानादि हैं उनसे भी कार्य उत्पत्ति का प्रसंग आता है। अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने पर इतनी ही बात नहीं, अपितु बाह्यार्थवादी बौद्धों का यह अभ्युपगम उन्हीं के पूर्व अभ्युपगम से विरोध भी रखता है। इसलिए ये पूर्वापर विरोध इनके अभ्युपगमों में होने से भी बाह्यार्थवाद प्रमाण मूलक नहीं है, अयुक्त है। इसे बताने के लिए भाष्यकार भगवान नवम सूत्र के भाष्य में अंतिम वाक्य में ये लिखते हैं अपिच इत्यादि, पूर्वापर अभ्युपगम विरोध। अपिच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। पूर्वापर विरोधम अपि आह अपिचेति। बाह्यार्थवाद में अभाव को भाव का कारण मानने पर अनेक अनुपपत्ति तो बताई,
दूसरी अनुपपत्ति एक पूर्वापर विरोध नाम का दोष भी बताया जा रहा है। भाष्य में है अपिच चतुर्भि चित्तचैता उत्पद्यन्ते परमाणुभ्यश्च भूतभौतिक लक्षण समुदाय उत्पद्यते इति अभ्युपगम्य पुनरअभावात् भावोत्पत्तिं कल्पयद्भिः अभ्युपगतम अपनुन्वानैर वैनाशिकैः सर्वो लोक व्याकुली क्रियते। ते कहते हैं कि पहले बौद्धों ने ही स्वयं कहा कि अध्यात्म जो एक समुदाय है चित्त चैतात्मक और भौतिक समुदाय है भूत भौतिकात्मक बाह्य समुदाय। आंतर समुदाय चित्तात्मक, बाह्य समुदाय भूत भौतिकात्मक। आंतर समुदाय के हेतु हैं रूपादि स्कंद। आंतर समुदाय में पंच स्कंद माने हैं, उनमें से विज्ञान स्कंद तो स्वयं चित्त है और चैत्य है सविषय करण वर्ग इंद्रिया, और ये सब उत्पन्न होते हैं रूप स्कंद, संस्कार स्कंद, वासना स्कंद और वेदना स्कंद रूप जो बाकी 4 स्कंद हैं इनसे। ये कहा कि चतुर्भि चित्त चैता उत्पद्यन्ते। चित्त चैत्य है अंतर समुदाय और वो 4 से उत्पन्न होते हैं का मतलब ये रूप स्कंद, वेदना स्कंद और वासना स्कंद तथा संस्कार स्कंद। इन 4 स्कंदों से विज्ञान स्कंद तो स्वयं ही चित्त हैं, ये निष्पन्न होते हैं। चित्त तथा चैत्य रूप अंतर स्कंद क्या नाम अंतर संघ। और परमाणुभ्यश्च 4 प्रकार के परमाणु हैं और इन खर, स्नेह, उष्ण तथा ईरणशील 4 प्रकार के परमाणुओं से भूत भौतिक रूप बाह्य समुदाय की उत्पत्ति होती है, ऐसा पहले स्वीकार किया बाह्यार्थवादी बौद्ध जो हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक इन्होंने। और फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति रूप सिद्धांत को यदि स्वीकार करेंगे तो ये जो पूर्व अभ्युपगम है उसका एक प्रकार से खंडन ही हो रहा है, क्योंकि परमाणु तो भावात्मक है। उनके जो भूत भौतिक रूप बाह्य समुदाय के हेतु बताए हैं परमाणु 4 प्रकार के, वे भावात्मक है। तो भाव से भाव की उत्पत्ति पहले माना, और ऐसे ये जो रूप स्कंद, संस्कार स्कंद, विज्ञान वेदना स्कंद और संज्ञा स्कंद, ये सब जो हैं ये भी तो भावात्मक पदार्थ हैं और इनसे चित्त चैत्य रूप अंतर समुदाय मान रहे हैं। तो भाव से भाव की उत्पत्ति पहले बता करके, भाव के प्रति भावात्मक पदार्थों को कारण बता करके, फिर अब नानुपमृत्य प्रादुर्भावात इस वाक्य से अभाव से भाव की उत्पत्ति बताते हुए एक प्रकार से अपने ही पूर्व सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। तो इससे जो है पूर्वापर विरोध उपस्थित हो रहा है, और ऐसा स्वयं ही परस्पर विरोधी बात बोलने वाले इन वैनाशिकों ने तो एक प्रकार से सर्वोलोक व्याकुली क्रियते, तो सब परमाणुओं को एक प्रकार से दूषित किया जा रहा है। सर्वोलोक व्याकुली क्रियते। तो इस प्रकार ये जो है 9वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न होती है। 10वां सूत्र है, 10वें सूत्र की अवतरण टीका है।
अभावात उत्पत्तौ सस्विशानाद अपि उत्पत्ति स्यात् इति उक्तम अति प्रसंगांतरम आह उदासीनानाम इति। कहते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने पर सस्विशान जो निरुपाख्य पदार्थ हैं, अत्यंत असत हैं, खरगोश के सिंह, इनसे भी कार्य होने की आपत्ति आती है। एक अनिष्टापत्ति अभाव से भाव की उत्पत्ति वादी के मत में बताई। और दशम सूत्र से अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने वाले के मत में ही और एक अति प्रसंग बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि अति प्रसंगांतरम आह उदासीनानाम इति। तो प्रसंगांतर को बताते हैं कि ये दशम सूत्र का उच्चारण किया जाए। उदासीनानामपि चैवं सिद्धि, उदासीनानामपि चैवं सिद्धि, पांच पद है। उदासीनानाम अपि च एवं सिद्धि। उदासीन कहा जाता है जो अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के प्रति कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, ऐसे निष्क्रिय स्थिति में बैठा है। तो ऐसे उदासीन जो मनुष्य हैं, साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी उदासीनानाम अपि सिद्धि यानी साध्य प्राप्ति एवं यानी यदि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो जो अपने साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी अभाव उपलब्ध है। अभाव से ही भाव की प्राप्ति होनी है। तो अभाव तो सर्वत्र उपलब्ध होने के कारण उस अभाव से उनके पास भी अभाव है, तो साध्य की प्राप्ति हो जाए। एवं का अर्थ है अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने पर जो साध्य प्राप्ति के प्रति निष्क्रिय है, उन्हें भी साध्य की प्राप्ति हो जाए। यह अति प्रसंग आएगा यदि अभाव को ही कारण मानेंगे। तो इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। यदि च अभावात् भावोत्पत्ति ही अभ्युपगम्येत, अभाव से भाव की उत्पत्ति इस सिद्धांत को यदि स्वीकार किया जाए तो एवं सति यानी ये सिद्धांत मानने पर क्या होगा कि उदासीनानाम का अर्थ करते हैं अनीह मानानाम अपि। यह मान कहते हैं चेष्टा कर रहा है, जो प्रयत्न कर रहा है, साधना कर रहा है साध्य की प्राप्ति के लिए। हाँ, और अनीह मान यानी कोई साधना नहीं कर रहा है, ऐसा जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति तो अनीह मानानाम अपि जनानाम अभिमत सिद्धि स्यात्। अभिमत कहते हैं अभिष्ट को, साध्य को, वह भी प्राप्त हो जाए। यह आपत्ति आई। क्यों? तो कहते अभावस्य सुलभत्वात्, क्योंकि अभाव रूपी कारण तो सर्वत्र उपलब्ध है। और इसी के कई एक उदाहरण बता रहे हैं। बिना साधन के ही साध्य की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए कई एक उदाहरण है। कृषि वलस्य क्षेत्र कर्मणि अप्रयतमानस्यापि सस्य निष्पत्ति स्यात्। एक उदाहरण, कृषि वल है किसान, और वह कृषि कर्म नहीं कर रहा है। क्षेत्र कर्मणि अप्रयतमानस्यापि, खेत में जा ही नहीं रहा, अपने घर में विश्राम कर रहा है। अभाव से ही तो भाव की उत्पत्ति होनी है। तो फिर उस खेत में जो है बिना
उसकी जुताई किए और कुछ संस्कार खेती का किए ही सस्य निष्पत्ति स्यात्, फसल उसे प्राप्त हो जाए, ये प्रसंग आएगा। और उदाहरण है कुलालस्य च मृत संस्क्रियायाम अप्रयतमानस्यापि आमत्र उत्पत्ति। और जो कुलाल है वह मिट्टी का संस्कार करने के लिए घटादि पात्र अनुकूल मिट्टी को बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, ऐसे कुलाल से भी आमत्र यानी घटादि पात्र की उत्पत्ति हो जाए, ये प्रसंग आएगा। भाष्य में जो शुरू में एक पद था अनीह माना नाम, इसका टीका में अर्थ कर दिया टीकाकार ने प्रयत्न शून्या नाम अनीह माना नाम, यानी साध्य की सिद्धि में कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग अनिहमान है। और यहां पर जो लिखा है कि अमत्र उत्पत्ति स्यात्, जो मिट्टी के संस्कार के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं कर रहा है, ऐसे कुलाल से भी घटादि पात्रों की उत्पत्ति हो जाए। यहाँ पात्रों के लिए अमत्र शब्द का प्रयोग आया, इसलिए अमत्र का अर्थ करते हैं टीकाकार अमत्रम घटादि पात्रम। अमत्र शब्द का अर्थ है मिट्टी से बनने वाले जो पात्र हैं घटादि। भाष्य में दूसरा वाक्य है कि तीसरा उदाहरण बताया जा रहा है तंतु वायस्यापि तंतून अतन्वानस्यापि तन्वानस्य इव वस्त्रलाभ। इसमें तन्वान शब्द का अर्थ है व्यापार करने वाला, क्रिया करने वाला। तंतुवाय कहते हैं पट बुनने वाले को, और एक तंतुवाय जो है पट बुनने वाला जुलाह पट की निष्पत्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसे तन्वान कहा जाएगा। पट की उत्पत्ति के लिए पट बुनने वाले का जो प्रयत्न हो रहा है, ऐसा प्रयत्नशील पट बुनने वाला व्यक्ति तन्वान कहा जाता है। उसे उस प्रयत्न से भी वस्त्र प्राप्त हो रहा है, और अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है कहेंगे तो एक जो तंतुआ है निष्क्रिय बैठा है, पट के उत्पत्ति अनुकूल कोई व्यापार नहीं कर रहा है, अतन्वान है, उसे भी तन्वान के तरह ये वस्त्र लाभ हो जाए, यह प्रसंग आएगा अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने वाले के मत में। तन्वान शब्द का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने तन्वानस्य यानी व्यापारयतः। भाष्य में और आगे वाक्य है कि स्वर्गापवर्गयोश्च न कश्चित कथनचित समीहेत। स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी कोई प्रयत्न न करें, अग्निहोत्रादि कर्म इष्टपूर्त दत्त। यदि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होनी है तो बिना इष्टपूर्त दत्त किए ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए। और अपवर्ग है मोक्ष, तो बिना श्रवण मोक्ष के साधनभूत तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार के लिए अंतरंग साधन श्रवण मनन रूप प्रयत्न किए बिना ही वो प्राप्त हो जाए मोक्ष ज्ञान द्वारा। ये कहने की इसका प्रसंग आएगा कि स्वर्गापवर्गयोश्च न कथनचित कश्चित समीहेत, कोई प्रयत्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रयत्न से तो स्वर्ग या अपवर्ग रूप फल होना नहीं है, फल की तो प्राप्ति होनी है आपके अभाव से ही। तो आगे है कि नच एतत युज्यते अभ्युपगम्यते वा केनचित। न तो ये
बिना कृषि कर्म किए सस्य की निष्पत्ति, मिट्टी का संस्कार किए बिना घटादि अमत्रों की उत्पत्ति, पट की उत्पत्ति अनुकूल व्यापार किए बिना पट का लाभ, और बिना इष्टादि कर्म किए स्वर्ग की प्राप्ति, और श्रवण मनन निधि ध्यासन पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के बिना अपवर्ग की प्राप्ति। ये सब न तो कोई स्वीकार करता है न तो युक्ति युक्त है। ये कहा कि न च एतत् युज्यते, एतत् से लेना ये सब अभाव से भाव की उत्पत्ति, यह युक्ति युक्त नहीं है और न तो कोई इसे स्वीकार करता है विचारक। तस्मात् अपि अनुपपन्नो अयम अभावात भावोत्पत्ति अभ्युपगम, अभाव से भाव की उत्पत्ति का सिद्धांत इसलिए भी अनुचित है, अनुपपन्न है। भाष्य में टीका में एक उपसंहार वाक्य है, तस्मात् भ्रांति मूलेन क्षणिक बाह्यार्थवादेन कूटस्थ नित्य ब्रह्म समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम। तस्मात् भ्रांति मूलेन क्षणिक बाह्यार्थवादेन, भ्रांति मूलक जो क्षणिक बाह्यार्थ सिद्धांत है, बाह्यार्थवाद है, उस ये तो भ्रांति मूलक होने से कूटस्थ नित्य ब्रह्म समन्वय जो पहले बताया, कूटस्थ नित्य ब्रह्म को जगत का कारण बताया, उसके साथ कोई विरोध इस मत का नहीं माना जाएगा। इस प्रकार ये जो द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का चतुर्थ अधिकरण है, इसका विचार संपन्न होता है। पंचम अधिकरण है, पंचम अधिकरण में 5 सूत्र हैं 28 से 32 तक, और इन 5 सूत्रों के व्याख्यान रूप विस्तृत भाष्य से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप भाष्यकार भगवान बताएंगे। संक्षिप्त स्वरूप इस अधिकरण का 2 सूत्रों में भारती तीर्थ जी ने बताया है। उन दोनों श्लोकों को यहाँ पर रखा है, तो पहले इन दोनों श्लोकों का विचार किया जाए, फिर सूत्र तथा भाष्यानुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप का अनुसंधान करेंगे। तो श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान पहले करता है। विज्ञान स्कंद मात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते, युज्यते स्वप्न दृष्टान्तात् बुद्ध्यैव व्यवहारतः, अबाधा स्वप्न वैषम्यम बाह्यार्थस्तूपलभ्यते, बहिर्वद इति ते प्युक्तिर् नातो धीरर्थ रूप भाक। तो बाह्यार्थवादी सौत्रांतिक और वैभाषिक मत का पूर्व अधिकरण से निराकरण हुआ। तो उपस्थित होते हैं विज्ञान मात्र अस्तुवादी योगाचार। अब ये कहते हैं हमारे जो गुरु भाई लोग हैं सौत्रांतिक वैभाषिक, इनका बाह्यार्थ में अधिक अभिनिवेश होने के कारण हमारे गुरुजी ने उनके समाधान के लिए बाह्यार्थवाद की प्रक्रिया बताई, समझ लो। लेकिन वो हमारे गुरुजी का अभिप्रेत सिद्धांत नहीं है। गुरुजी तो कहते हैं कि बाहरी कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एक विज्ञान स्कंध ही है। विज्ञान स्कंध को छोड़ करके
चारों प्रकार के परमाणु, चारों प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ बाह्य समुदाय जो भूत भौतिकात्मक है वो कोई है नहीं। और इन 5 स्कंदों में भी विज्ञान स्कंद को छोड़ करके रूप स्कंद, संस्कार स्कंद, संज्ञा स्कंद ये सब कुछ है नहीं। केवल एक ही स्कंद है विज्ञान स्कंद, और उसके 2 भेद हैं विज्ञान स्कंद के, एक आलय विज्ञान और दूसरा प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान है अहम अहम इत्याकारक वृत्ति का प्रवाह, अहम वृत्ति है आलय विज्ञान, ये जो है प्रवाहित होती रहती है। और प्रवृत्ति विज्ञान है इदम इत्याकारक प्रत्यय, और ये विज्ञान स्कंद भी जो है क्षणिक है, क्षणिकत्व को तो सभी मानते हैं। इस प्रकार का जो योगाचार का मत है, ये कहते हैं हमारे गुरुजी का अभिप्रेत मत है, और वे यहां पर पूर्व पक्षी बन करके सामने आ रहे हैं। और वो जो विज्ञान है, यद्यपि विज्ञान स्वरूप ही आत्मा को ये भी मान रहे हैं, विज्ञान स्वरूप वेदांत भी मानता है। और विज्ञान यानी ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसमें विज्ञान है विशुद्ध ज्ञान, वही ब्रह्म का स्वरूप है और वो जगत का मूल है। ऐसे सिद्धांती भी विज्ञान को ही मान रहे हैं ना कि ब्रह्म है और जगत का वो कारण है, ये भी मान रहे हैं विज्ञान स्वरूप आत्मा। लेकिन वेदांतियों का जो ज्ञान है, ज्ञान आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान, वह सत्य है, अबाधित है, नित्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति बता रही है कि सत्य यानी नित्य है, अबाधित है, और इनका क्षणिक है विज्ञान। क्षणिक अहम इत्याकारक प्रत्यय ही आलय विज्ञान है, और क्षणिक जो इदम इत्याकारक प्रत्यय वो प्रवृत्ति विज्ञान है, और इनकी धारा चलती रहती है। जब तक इदम इदम इत्याकारक प्रत्यय की धारा चलती रहेगी तब तक संसारित्व आलय विज्ञान के साथ, यानी अहम अहम इत्याकारक प्रत्यय धारा के साथ इदम इदम इत्याकारक प्रत्यय धारा भी चलती रहेगी, तब तक आलय विज्ञान संसारी। और सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, इस भावना से जब प्रवृत्ति विज्ञान का निराकरण किया जाएगा और निराकरण करके प्रवृत्ति विज्ञान को आलय विज्ञान में मिला दिया जाएगा, अलग उसको शेष नहीं रखा जाएगा, तो इस भावना से सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, इस भावना से जब आलय प्रत्यय क्या नाम प्रवृत्ति विज्ञान समाप्त हो जाता है, तो उस समय फिर माना जाता है आलय विज्ञान को, प्रवृत्ति विज्ञान से रहित आलय विज्ञान को असंसारी, मुक्त जीव, मुक्त आत्मा है वो। उस समय केवल मैं इत्याकारक ही प्रत्यय की निरंतर धारा चलती रहती है। वो मोक्ष अवस्था है, मुक्ति अवस्था है, उसमें प्रवृत्ति विज्ञान का कोई संसर्ग नहीं। और इस दर्शन को अपने अभिप्रेत दर्शन के रूप में हमारे गुरुजी ने उपदेश किया है, ऐसा योगाचार का कथन है। वे यहां पर पूर्व पक्षी हैं। तो ये जो विज्ञानवाद है, विज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसके विषय में वेदांत का और विज्ञानवादी का कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन क्षणिकत्व के विषय में, और वो विज्ञान अनेक है, क्षणिक होने के कारण ही आलय विज्ञान भी एक उत्पन्न हो रहा है, पूर्व वाला नष्ट हो रहा है, दूसरा उत्पन्न हो रहा है, ऐसी ये धारा चल रही है, तो अनेक है। और वेदांत का एको देव सर्वभूते सुगूढ़,
एक देव जो है आत्मा है वो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है और वो नित्य है, अनेक आत्मा नहीं है। और इनके यहाँ तो एक एक जीवात्मा में ही कितनी धाराएं चल रही हैं, उतने जीवात्मा है संतानी। तो इसमें विरोध है। तो ये संशय होता है कि क्षणिक अनेक विज्ञानवाद के साथ नित्य एक विज्ञान स्वरूप ब्रह्म का, ब्रह्म समन्वय का विरोध होगा कि नहीं होगा, ये संशय रहेगा। और इस संशय की निवृत्ति के लिए पूर्व पक्षी तो कहेंगे कि हमारा विज्ञानवाद जो है ये प्रमाण मूलक होगा। यदि तो ये संशय का हेतु होगा क्षणिक विज्ञानवाद में युक्त मूलत्व भ्रांति मूलत्व। यदि युक्ति मूलक सिद्ध हो जाएगा तो प्रामाणिक सिद्धांत के साथ विरोध होने से समन्वय बाधित हो जाएगा। पूर्व पक्षी यही प्रयत्न करेंगे कि क्षणिक विज्ञानवाद का जो सिद्धांत है ये युक्ति युक्त है, ये पूर्व पक्ष रहेगा। और सिद्धांती रहेंगे कि ये अयुक्त है, ये बताएंगे। 5 सूत्रों से यही बताया जाएगा कि क्षणिक विज्ञानवाद अयुक्त है, युक्ति युक्त नहीं है। भ्रांति मूलक होने से फिर उस भ्रांति मूलक क्षणिक विज्ञान के साथ नित्य एक ब्रह्म समन्वय में कोई विरोध नहीं होगा। इसी अभिप्राय से ये यहां पर पूर्व पक्ष, इस अधिकरण का विषय संशय और पूर्व पक्ष बताया जा रहा है एक श्लोक में। विज्ञान स्कंध मात्रत्वम युज्यते वा न युज्यते। तो केवल एक विज्ञान ही विज्ञान है, बाह्य दूसरा कोई अर्थ है नहीं। इस सिद्धांत को युज्यते यानी युक्ति से निष्पन्न माना जाए, युक्ति से सिद्ध माना जाए, युक्त माना जाए, उपपन्न माना जाए, वा यानी अथवा न युज्यते या अनुपपन्न है, अनुचित है, गलत है, अयुक्त है। इस प्रकार का ये संशय हुआ। और पूर्व पक्ष है युज्यते, विज्ञान स्कंद मात्रत्वम युज्यते, बाह्य पदार्थ है नहीं, केवल एक विज्ञान ही है और वो क्षणिक है। ये जो विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद ये युक्ति युक्त है, योगाचार का मत है, कथन है, युज्यते। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं बुद्ध्यैव व्यवहारतः। कहते हैं कि बुद्धि यानी ज्ञान, और एक ज्ञान मात्र को ही मानने से सारा व्यवहार संपन्न हो जाता है। कैसे? तो कहते हैं स्वप्न दृष्टांतात। तो जैसे स्वप्न में एक चित्त की वृत्ति को छोड़ करके और कुछ नहीं होता, लेकिन सारा व्यवहार चलता है, जैसे जागृत का व्यवहार होता है, ऐसा ही प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति व्यवहार सारे होते हैं स्वप्न में। लेकिन वो सब चित्त प्रत्ययात्मक है, चित्त वृत्तियों को छोड़ करके और कुछ है नहीं। तो जैसे वहां पर चित्त वृत्ति मात्र है, उसके विषय कोई नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। चित्त ने ही स्वप्न के सारे वस्तुओं का आकार धारण कर लिया और सारा व्यवहार उत्पन्न हो गया, सिद्ध हुआ। तो जब स्वप्न में केवल प्रत्ययों से सारा व्यवहार सिद्ध हो रहा है, तो जागृत में भी हो जाएगा स्वप्न को दृष्टांत बना करके। तो जागृत में भी बाहरी कोई वस्तु है जो दिख रही है हमें, वो है नहीं, स्वप्न में भी दिखती है लेकिन वो है नहीं।
केवल ज्ञान ही बाह्य वस्तु के आकार के रूप में भास रहा है। जैसे स्वप्न में चित्त वृत्तियां ही स्वप्न विषय के आकार के रूप में प्रतीत हो रही थी। हाँ हाँ, दोनों में तो दोनों में अंतर ये रहेगा। तो मांडुक्य कारिका में यहां बताएंगे कि स्वप्न थोड़ा अंतर तो अच्छा एक ये रहेगा कि जागृत अवस्था में बाध नहीं होता। वेदांत के दृष्टांत में जागृत अवस्था में केवल जागृत के ज्ञान से, व्यावहारिक ज्ञान से बाध नहीं मानते वेदांती। जो जागृत का अधिष्ठान है तत्व साक्षात्कार से बाध है, उससे पहले बाध नहीं व्यावहारिक अवस्था में। और व्यावहारिक इसकी सत्ता है वेदांत में, विवर्तवाद में व्यावहारिक सत्ता है। और ये वो सत्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और स्थायी है वेदांत के जागृत पदार्थ। स्वप्न में स्थायित्व नहीं है। व्यवहार काल में ही स्वप्न के पदार्थों का बाध है, जागृत के पदार्थ का बाध नहीं है, ये वेदांत में। और इनके यहां तो व्यवहार काल में ही इनका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ये सब अवान्तर भेद है। तो स्वप्न दृष्टांतात बुद्धेव व्यवहारतः, यानी बुद्धि से ही अर्थात ज्ञान से ही सारा व्यवहार संपन्न होने से और स्वप्न दृष्टांत होने से विज्ञान मात्र स्कंध ये उचित है। विज्ञान मात्र अस्तित्व, बाह्य पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं, यह सिद्धांत युक्तियुक्त है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष है। सिद्धांत बताया जा रहा है कि स्वप्न वैषम्यम, स्वप्न दृष्टांत और जागृत दार्ष्टान्त इनमें वैषम्य है, विषमता है। क्या विषमता है कि जागृत अवस्था में स्वप्न का बाध होता है और इसका बाध नहीं होता, अबाधात। इसलिए क्या होगा, ये तो बाध अबाध ये वैषम्य हुआ दोनों में। स्वप्न बाधित है, जागृत अबाधित है, ये विषमता है। इसलिए स्वप्न दृष्टांत नहीं चलेगा। और दूसरा ये कहते इसलिए क्या होगा कि बाह्यार्थ उपलभ्यते, बाह्यार्थस्तु उपलभ्यते, यानी नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, जिसकी अनुभूति हो रही है, अनुभूत जो अर्थ है उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जाएगा। तो ये कहा कि बाह्यार्थ उपलभ्यते, तो बाह्यार्थ की अनुभूति हो रही है, उपलब्धि हो रही है। और इस उपलब्ध बाह्यार्थ का बाह्यार्थत्व बाधित नहीं होता है। इसलिए बाह्यार्थ में बाह्यार्थत्व यदि बाधित हो जाता तब तो कहा जाता है कि विज्ञान मात्र है। बाह्यार्थ जिस प्रमाण से उपलब्ध हो रहा है उस प्रमाण से उसका बाध नहीं हो पा रहा, बाह्यार्थत्व का, बाह्यत्व का बाध नहीं है उसमें। और तुम स्वयं भी कह रहे हो, यानी तुम्हारे उक्ति से भी बाह्य पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध होता है। एक तो उपलब्धि प्रमाण बताया ही बाह्य वस्तु के बाह्यत्व के विषय में, और भी तुम योगाचार के वचन से ही बाह्य पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध होता है, ये भी बताया जा रहा है।
कि बहिर्वत इति तेपि उक्ति, उक्ति यानी वचन, आपका वचन है क्या, ते यानी आपका, उक्ति यानी वचन है। क्या वचन है कि बहिर्वत अवभासते, विज्ञान ही बाह्य पदार्थों के तरह भास रहा है। बाह्य पदार्थ है ही नहीं, बाह्य पदार्थों के तरह भास रहा है। तो बहिर्वत, इसमें बहिर्वत का अर्थ होता है बहिर्सदृश, बाह्य पदार्थों के सदृश विज्ञान का आकार भास रहा है। तो इसका अर्थ है कि बाह्य सदृश में सादृश्य विज्ञान में जिन बाह्य पदार्थों का बताया जा रहा है, सादृश्य के प्रतियोगी के रूप में बाह्य पदार्थ यदि कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं होगा तो उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। संसार में कहीं पर भी यदि चंद्रमा न हो तो चंद्र सदृशम मुखम ये नहीं कहा जा सकता। जिसकी उपमा देनी है वह पदार्थ कहीं न कहीं अस्तित्व में है, तब उपमा दी जाती है। और जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आकाश के पुष्प का, तो आकाश के पुष्प की कहीं उपमा भी नहीं देते हैं भाव पदार्थ को। और यहां तुम स्वयं कह रहे हो कि विज्ञान जो है बहिर्वत है, यानी बाह्य पदार्थ का आकार धारण करता है, बाह्य पदार्थ सदृश है करके। का मतलब तुम स्वयं भी बहिर्वत ये कह करके विज्ञान में जिनका सादृश्य बताया जा रहा है उन बाह्य पदार्थों का कहीं न कहीं अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो। बाह्य पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करके ही बाह्य पदार्थ की उपमा दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि बहिर्वत इति तेपि उक्ति ही, अतः धी ही अर्थरूप भाग न। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि बाहर की वस्तु है, ये नहीं कि खाली धी यानी विज्ञान ने ही केवल बाहर की वस्तु का आकार धारण कर दिया, बाहर की कहीं वस्तु है ही नहीं, बाहर भी पदार्थ है। और एक पदार्थ सिद्ध करोगे तो फिर बाकी उसको दृष्टांत बना करके सभी पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे। तो अतः अर्थरूप भाग धी न, अर्थरूप भाग का मतलब बाह्य पदार्थ के सदृश अर्थाकार, धी यानी विज्ञान हो रहा है। अर्थ बाहर है नहीं लेकिन अर्थाकार भास रहा है, ये नहीं कह सकते, अपितु बाहर अर्थ है। वेदांतियों का अर्थ बाहर है प्रातिभाषिक, और इनका बिल्कुल अभाव ही मान रहे हैं अर्थ का। तो जो बिल्कुल है ही नहीं, फिर उसका अस्तित्व क्या नाम, वो तदाकार ज्ञान भी नहीं होगा। तो यहां वेदांती जो है बाह्यार्थवाद को सिद्ध, यानी बाह्य पदार्थों को सिद्ध कर रहे हैं, बाह्य पदार्थ हैं करके बता रहा है, लेकिन वो पारमार्थिक नहीं, उनका या तो व्यावहारिक अस्तित्व है, तीन सत्ता मानते हैं। हाँ, बाद होता है। ओहो, किसका? हाँ, तो ये व्यावहारिक अवस्था में बाद नहीं होता, ये कह रहे हैं। हाँ, ज्ञाते यानी परमार्थ को जब जानेंगे, हाँ, तत्व दृष्टि। ये फिर तो वेदांत का सिद्धांत ही है कि यत्र त्वस्यात्मे अभूत तत् के न कंपसे, द्वैत का तो बाद होता ही है, लेकिन अबाधात का मतलब है व्यवहार अवस्था में इसका बाद नहीं है। और हाँ, व्यवहारिक सत्ता है उनकी। यहाँ अबाधत का अर्थ पारमार्थिक अवस्था में अबाध, ये
हाँ हाँ हाँ, बाध। तो बाध का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय, और मिथ्यात्व का निश्चय व्यवहार अवस्था में नहीं है। स्वप्न का व्यवहार अवस्था में मिथ्यात्व निश्चय है। ये विरोध क्या नाम वैषम्य है। स्वप्न का व्यवहार अवस्था में बाध है और जागृत का व्यवहार अवस्था में बाध नहीं है। टीकाकार इस अधिकरण के भाष्य का अवतरण लिखते हैं। भाष्यकार भगवान पहले 3.5 पृष्ठ में भाष्य लिखेंगे। पूर्व पक्ष सूत्र की व्याख्या तो शुरू होगी, सिद्धांत सूत्र है ये, वो 70 नंबर पृष्ठ पर, 470 नंबर पृष्ठ पर पंचम पंक्ति में, हाँ पंचम पंक्ति में आएगा सूत्र का व्याख्यान। एवं प्राप्ते ब्रूम नाभाव उपलब्धे इति। एवं प्राप्ते ब्रूम इससे पहले तक इस अधिकरण का पूर्व पक्ष विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी योगाचार का मत बताया जा रहा है। तो भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। अखंड निर्विशेषम ब्रह्म विज्ञानम बाह्यार्थोपादानम वदताम वेदांतानाम भिन्नम साकारम क्षणिकम विज्ञानम न ततो अन्यो अर्थो अस्ति इति योगाचार मतेन विरुध्यते न वा इति तन्मतस्य मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम संशय पूर्वोक्त बाह्यार्थवाद निरासम उपजीव्य पूर्व पक्षम आह एवं इत्यादिना। तो ये कहते हैं अखंड निर्विशेषम ब्रह्म विज्ञानम बाह्यार्थ उपादानम, ये वेदांत का सिद्धांत है। अखंड यानी अपरिछिन्न और निर्विशेष विशुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म बाह्य आकाशादि पदार्थों का विवर्त उपादान कारण है, ऐसा बताने वाले वेदांतों का योगाचार मत के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा, ये संशय है। योगाचार का मत क्या है? तो योगाचार का मत बताया कि भिन्नम साकारम क्षणिकम विज्ञानम न ततो अन्यो अर्थो अस्ति इति योगाचार मतेन। योगाचार का मत यह है कि विज्ञान के 3 विशेषण हैं, भिन्नम साकारम क्षणिकम। तो विज्ञान भिन्न भिन्न है, वृत्त्यात्मक है ना, और वृत्तियां अनेक है, और वो साकार है, बाह्य पदार्थों के सदृश है, आकार उसका विशेष है। वेदांत का विज्ञान एक अखंड है, मतलब वस्तुकृत परिचिन्नता उसमें नहीं है, भिन्नता नहीं है, स्वगत भेद भी नहीं है, और ये भिन्न है, स्वगत भेद है, इसमें सजातीय भेद है। और साकार है वो निर्विशेष है, ये साकार का मतलब सविशेष है, और वह अखंड का अर्थ ही है कि कालकृत परिच्छेद भी उसमें नहीं है, अंत है, और का क्षणिक है, क्षण क्षण में नष्ट हुआ, ऐसा विज्ञान। और इसको छोड़ करके दूसरा कोई बाह्य पदार्थ है नहीं, और वेदांतियों का बाह्य पदार्थ है जिसका विवर्त उपादान ये ब्रह्म है। विवर्त उपादान है ब्रह्म, बाह्य पदार्थों का अर्थ बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं वेदांती, वह अस्तित्व पारमार्थिक नहीं है, वह अलग बात। न ततो अन्यो अर्थो अस्ति इति योगाचार मतेन विरुध्यते न वा। तो ये जो वेदांत है अखंड निर्विशेष ब्रह्म विज्ञान को बाह्य पदार्थों का उपादान बताने वाला योगाचार के इस मत के साथ विरोध रखता है या नहीं रखता है।
इति तन्मतस्य मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम संशय। ये संशय हुआ क्यों? कहते तन्मतस्य यानी योगाचार मतस्य। योगाचार का मत प्रमाण मूलक है ऐसा योगाचार कहेंगे, और सिद्धांति कहेंगे कि वो भ्रांति मूलक है। तो प्रमाण मूलकत्व भ्रांति मूलकत्व उस योगाचार मत में होने से संशय हुआ कि वेदांत का इसके साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। ऐसा संशय का कारण बताया। मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम संशय। पूर्वोक्त बाह्यार्थवाद निरासम उपजीव्य पूर्व पक्षम आह। तो पहले जो बाह्यार्थवाद का खंडन किया उसको आधार बना करके पूर्व पक्षी प्रारंभ होता है, अपना पक्ष बताना प्रारंभ करते हैं। योगाचार बाह्यार्थवाद के खंडन को आधार बना करके विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं इत्यादि से एवं इत्यादि भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।